एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर अजीत पवार ने जमाया कब्जा, खड़े रह गए शिंदे। अमित शाह के बगल में बैठे थे एकनाथ शिंदे। शिंदे के खड़े होते ही अजीत पवार ने हथिया ली कुर्सी। पहले से ही शिंदे अपनी ही सरकार से दिख रहे हैं नाराज। एकनाथ शिंदे सच में नाराज है? ये सवाल अब सबके मन में है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर आगे बढ़ रही है, सवाल और मजबूत होता जा रहा है। सीएम नहीं बनाए जाने के बाद से ही एकनाथ शिंदे नाराज हैं। तभी तो कभी देवेंद्र फडणवीस की बैठक से गायब रहते हैं, तो कभी अपना अलग फैसला ले लेते हैं। हालांकि महायुति के नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस दौरान मंच पर कुछ ऐसा दिखा जिससे लोग कयास लगा रहे हैं कि सच में महायुति में खटपट अब भी है। तो आज हम महाराष्ट्र सरकार में मची खटपट को लेकर ही अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस का फोन आया और ये बताया गया कि 20 लाख लोगों को एक साथ घर मिल रहा है, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अमित शाह महाराष्ट्र सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सभी की नजरें इस दौरान मंच पर टिकी रहीं। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि अमित शाह के कार्यक्रम से एकनाथ शिंदे दूरी बना सकते हैं। जिस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, उससे संकेत इसी तरह के मिल रहे थे। लेकिन शिंदे ने अमित शाह के कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया। मंच पर वो दिखाई दिए। देवेंद्र फडणवीस ने भी शिंदे की कुर्सी अमित शाह के ठीक बगल में ही रखी। यानी ये बताने की कोशिश तो की गई कि सरकार में नंबर 2 की कुर्सी एकनाथ शिंदे की ही है और सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मंच पर कुर्सी का ये खेल दिखाई दिया और उसने महायुति गठबंधन के अंदर चल रही इस पूरी खटपट को उजागर करके रख दिया। यानी शिंदे का क्या नंबर है, ये भी समझा दिया। दरअसल एकनाथ शिंदे की अजीत पवार से भी खटपट की खबरें लगातार आ रही हैं। एकनाथ शिंदे के सामने ही अजीत पवार ने अमित शाह के साथ चर्चा की। जब एकनाथ शिंदे बोल रहे थे, तब अजीत पवार अमित शाह के बगल में शिंदे की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। शुरुआती कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठे थे। अजीत पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बगल में बैठे थे, लेकिन जिस तरह से शिंदे के उठने के बाद अजीत पवार शिंदे की कुर्सी पर कब्जा जमाए, उससे संकेत मिल रहे हैं कि अजीत की नजर अब शिंदे की जगह पर है। जैसे ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलने के लिए उठे, अजीत पवार जाकर एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर बैठ गए। फिर अमित शाह से चर्चा करने लगे। नासिक और रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पद को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। इसके अलावा कई अलग अलग मुद्दों पर गठबंधन के अंदर तनाव बना हुआ है। इससे पता चलता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सरकार बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार में खींचतान मची हुई है, उसके बाद यहां तक दावा किया जाने लगा है कि महायुति सरकार से एक दल बाहर जा सकता है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन आरएसएस की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है कि शिंदे को अलग नहीं होने दिया जाए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा लगभग समान है। अगर बीजेपी को अपने किसी सहयोगी से पीछा छुड़ाना है, तो वो एनसीपी होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद तो आरएसएस ने अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। चुनाव में मिली हार के लिए अजीत पवार को दोषी माना गया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के चलते विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के एनसीपी के साथ गठबंधन किया गया और फिर अजीत पवार को सरकार में भी शामिल किया गया। लेकिन अजीत पवार के बढ़ते कद के चलते एकनाथ शिंदे दबाव में दिखाई दे रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि शिंदे बीजेपी पर जो दबाव बनाना चाहते थे, वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि शिंदे के अलग होने से महाराष्ट्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात शिंदे को भी पता है और इसीलिए वो अपनी नाराजगी का खुलकर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर उन्हें मनाया नहीं जाता है, तो वो खुद ही सरकार के कामकाज में जुट जाते हैं। यानी शिंदे समझ रहे हैं कि सरकार से अलग होकर उनका ही नुकसान हो सकता है।
लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बैठक से उनकी गैर मौजूदगी को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। यानी साफ है कि शिंदे का गत अगर सरकार में घटा है तो उसके पीछे अजीत पवार को माना जा रहा है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं फडणवीस से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार को तवज्जो देने का काम फडणवीस लगातार कर रहे हैं। और इस बीच अमित शाह ने जरूर साफ कर दिया कि वो ना तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से गठबंधन तोड़ेंगे और ना ही अजीत पवार का साथ छोड़ेंगे। यानी केंद्रीय नेतृत्व दोनों को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों पर एक साथ हमला किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को असली बनाम नकली के मुद्दे पर चुनौती दी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता जान गई है कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। उन्होंने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है। महाराष्ट्र की जनता जान गई है कि असली राष्ट्रवादी कौन है और नकली राष्ट्रवादी कौन है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि चुनाव आयोग ने भले ही अजीत पवार की एनसीपी को असली एनसीपी माना हो, शिवसेना के असली नकली के मामले में भी चुनाव आयोग का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में भले ही गया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कहा गया था कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ही तय करती है कि असली शिवसेना या एनसीपी किसकी है। और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में ये बात साफ हो गई कि जनता ने असली शिवसेना और असली एनसीपी किसको माना है। और जनता ने जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को खारिज किया, उसके बाद से ही ये दोनों नेता बैकफुट पर भी अब दिखाई दे रहे हैं। आज शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे, दोनों ही बीजेपी से करीबी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ शरद पवार की पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से लगातार करीबी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अब फडणवीस के सहारे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लगातार दावे किए जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से या शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की तरफ से अभी तक इन तमाम दावों को खारिज किया गया है। वैसे इस समय बीजेपी को ना तो शरद पवार की जरूरत है और ना ही उद्धव ठाकरे की, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है, उसके बाद बीजेपी जरूर प्लान बी पर काम कर रही है। और इस बार अमित शाह के दौरे में भी ये साफ नजर आया। शाह ने उद्धव और शरद पर तीखे हमले से बचने की कोशिश की। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब ये देखने की कोशिश कर रही है कि अगर शिंदे और अजीत पवार कोई झटका देने का प्लान करते हैं तो उल्टा झटका उनको ही लग जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।